Exercise 10.2, question number 2. Show that sin 90 minus theta over cosec 90 minus theta plus cos 90 minus theta over sec 90 minus theta is equal to 1. हमें ये प्रूफ करना है कि ये 1 के इक्वल है। देखें, ये एक टेक्निक है, याद कर लें। अगर 90 में कोई भी एंगल ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन होगा तो कॉस आंसर आएगा, अगर कॉस होगा तो आंसर में साइन आएगा, अगर टेन होगा तो कॉट आंसर में आएगा, अगर कॉट होगा तो आंसर टेन आएगा, अगर सेक होगा तो आंसर कोसेक आएगा, अगर कोसेक होगा तो आंसर सेक आएगा। ये एक टेक्निक है। अब क्या करना है, देखें यहाँ पे साइन है तो आंसर में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। यानी कि जो एंगल माइनस करेंगे आंसर में वही एंगल लिखी जाएगी। यहाँ कोसेक है, देखें कोसेक है तो कोसेक के आंसर में क्या आ रहा है, सेक, तो यहाँ पे सेक थीटा आएगा। इसी तरह यहाँ कास है तो साइन थीटा आएगा, और यहाँ सेक है तो कोसेक थीटा आएगा। यानी कि साइन का को रेशो कास है, कास का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ये इनके को रेशोज है। अब क्या करना है, देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर कॉस थीटा इंटू 1 बाय सेक ऐसे लिखें तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी तरह ये लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 बाय कोसेक, यानी कि 1 को हमने साइन को बाहर निकाला, अगर 1 लिखे तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन 1 था, साइन दोबारा साइन यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा क्या करना है, बस कास को बाहर निकाल के यहाँ 1 लिखना है। अब 1 बाय जो सेक है, 1 बाय सेक ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस। इसी तरह जो कोसेक है, 1 बाय कोसेक जो है ये बराबर होता है साइन के, यानी कि 1 बाय कोसेक साइन के बराबर होगा, 1 बाय सेक कॉस के बराबर होगा। कॉस इंटू कॉस ये होगा कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन ये होगा साइन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 के इक्वल होता है। ये हो गया प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 3, एवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट कैलकुलेटर। हम इनको ये जो है साइन 675 को हम एवेल्युएट करेंगे, इसका वैल्यू मालूम करेंगे विदाउट यूजिंग टेबल। देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई करें और उसमें से हम माइनस करें 45 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 306 को 60 को 2 के साथ, ये होगा 2 6 12 720। ठीक है, देखें ये है हमारा साइन, और 360 को हम लिखते हैं 2 पाई, और ये इंटू 2 ये है 45। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर ऐसे लिखें 2 टू द 4 पाई माइनस यहाँ पे लिखें थीटा। देखिए ये 4 पाई है, यानी कि अगर पाई के मल्टीपल होंगे, पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, अगर ऐसे होगा, और यहाँ पे अगर साइन है तो आंसर में जो आंसर आएगा वो भी साइन आएगा, यानी कि आंसर सेम आएगा। को रेशोज में साइन होता है तो कास आता है। ठीक है, ये यहाँ पे 90 है, अगर यहाँ पे पाई हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो, अगर हम क्या करेंगे उसमें से जो एंगल माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, यहाँ साइन है तो आंसर साइन आएगा, अगर कास है तो आंसर में कास आएगा, अगर टेन है तो आंसर में टेन आएगा। यहाँ पे ये साइन है तो आंसर में साइन थीटा आएगा। यहाँ पे जो थीटा गिवन, थीटा कौन सी गिवन है, 45 एंगल हमें गिवन है। देखें ये है 360 इंटू 2 पाई, यानी 360 का मतलब है 2 पाई, ये 4 पाई है। हमें मालूम है कि ये जो एक राउंड होता है ये 360 का होता है, यानी कि 2 पाई का। इसका हम दूसरा राउंड लगाएंगे, फिर भी यानी कि ये
ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। यानी कि ये दो जब राउंड लगेंगे, दूसरा राउंड जब पूरा होगा वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पूरा होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में से कोई भी एंगल हम माइनस करेंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में रहेगी? वो फोर्थ में ही रहेगी। देखिए ये यहाँ पे 2 पाई, ये 4 पाई जो है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे जो एंगल है ये 45 है। एंगल क्या है? 45। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में से 45 माइनस करेंगे तो वो वही फोर्थ में रहेगा। फोर्थ में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 45 डिग्री। और हमें मालूम है साइन 45 जो है वो बराबर होता है 1/2 के। साइन 45 1/2 के, और ये हम लिखेंगे माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, 10 25 पाई/6। क्या करेंगे? पहले हम इस पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये 25 लिखा सेम, और पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, डिवाइडेड बाय 6। 6 का टेबल 180 पे 30 टाइम लगा, 30 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 750 डिग्री। अब क्या करेंगे? लिखेंगे 750 को अगर हम ऐसे लिखें 720 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि ये जो है ये मल्टीपल हो गया किसका? 360 का। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 360 इंटू 2, तो ये होगा 270। यानी कि 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 720 आएगा, प्लस लिखेंगे 30। और अब हमें मालूम करना है इसका आंसर क्या आएगा। देखें, जो 360 है वो इक्वल होता है 2 पाई के, और यहाँ आगे हम 2 लिखते हैं, यहाँ एंगल लिखते हैं थीटा, ये लिखते हैं 10, ये 2 to the 4 प्लस थीटा। ओके, देखें ये जो 2 पाई का मतलब है 1 राउंड, एक पूरा चक्कर। जो 2 पाई अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पाई हो जाएगा, यानी कि 2 चक्कर। यानी कि 10 घूम के फिर किस क्वाड्रेंट में आ गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट राउंड होता है 2 पाई का। फिर दोबारा ये राउंड लगा के आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 पाई हो जाएंगे। यानी कि 10 घूम के फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। देखें, अगर मैंने कहा था अगर यहाँ पे पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो या 4 पाई हो या 5 पाई या 6 पाई हो, तो जो रेशो होता है क्वेश्चन में, आंसर में उस जवाब भी उसी रेशो का आता है। अगर 10 है तो आंसर में 10 ही आएगा, अगर साइन है तो साइन ही आएगा, अगर काट है तो काट ही आंसर में आएगा, अगर सेक है तो आंसर में सेक ही आएगा, अगर कोसेक है तो आंसर में कोसेक ही आएगा। यहाँ पे 10 है तो आंसर में क्या आएगा? 10, 10 थीटा, 10 थीटा। और यहाँ पे जो थीटा है वो 30 डिग्री है, हम रखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री। और 10 30 बराबर होता है 1/3 के। अच्छा सॉरी, एक गलती हो गई, वो ये है कि ये 2 पाई यानी कि 4 पाई का मतलब है 2 राउंड कंप्लीट हो गए, और जब एंगल हम ऐड करेंगे करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जब हम 4 पाई में एंगल कोई भी ऐड करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, तो इसलिए ये जो 10 का आंसर आएगा ये भी पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का अब पार्ट 3 पढ़ते हैं। देखेंगे कोसेक 2130 डिग्री है। अगर हम इसको ऐसे लिखें 360 में 6 मल्टीप्लाई करके 30 माइनस करें तो ये होगा 2130 डिग्री। अब चेक ये करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में ये जो रेशो है लाई कर रहा है। देखिए हमें मालूम है कि 360 होता है 2 पाई के बराबर, और ये 6, और ये लिखते हैं हम यहाँ पे एक एंगल लिखते हैं, जनरल एंगल लिखते हैं, ये थीटा है एक, ठीक है। ये लिखते हैं कोसेक। 2 पाई का मतलब है एक राउंड, जब ये 6 है इसका मतलब है 6 राउंड, इसके मल्टीप्लाई में 6 है, यानी कि जो एंगल है वो 6 राउंड लगा रही है। 6 राउंड लगाएंगे तो देखें ये फर्स्ट राउंड है,
फर्स्ट राउंड, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, फिर फोर्थ राउंड, फिर फिफ्थ राउंड, फिर सिक्स्थ। फिर जब वापस आएंगे सिक्स्थ यहाँ पे आएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में छठा राउंड जो है कंप्लीट होगा। तो अगर उसी फोर्थ क्वाड्रेंट में से कोई भी एंगल माइनस करेंगे तो वो फोर्थ में ही रहेगी। फोर्थ में जो कोसेक है वो नेगेटिव होता है, तो लिखेंगे कोसेक थीटा। अगर मैंने कहा था अगर पाई हो या 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई या 6 पाई हो तो आंसर में यहाँ जो रेशो होगा आंसर में वही रेशो आएगा। यहाँ कोसेक है तो कोसेक आएगा। हाँ, बस सिर्फ हमें ये चेक करना है कि उसकी सैम्पल क्या होगी, वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो ये हमें चेक करना है। जैसे ये मैंने चेक किया कि ये 6 राउंड कंप्लीट होंगे तो फिर वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके रुकेगी। फिर अगर उसी उसी फोर्थ क्वाड्रेंट में से कोई भी एंगल माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, इस वजह से हमने क्या लिखा, माइनस कोसेक। अब यहाँ पे एंगल जो है 30 है, यहाँ पे लिखते हैं कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 बराबर होता है 2 के।